हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका धारीवाल में। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ और मतलब मेरे केस से रिलेटेड है। आप सब मुझसे पूछते रहते हैं कि आपके केस में क्या चल रहा है, मेरे केस की अपडेट आप पूछते हैं। मैंने आप लोगों को बोला है, बताया है कि आगे अभी तक मेरे केस में क्या कुछ हुआ है और आगे जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी जो हाल फिलहाल जो केस में अपडेट है वो मैं आज आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो गाइज, 4 से 5 दिन पहले मेरे पास आयु मैडम का फ़ोन आया था पुलिस स्टेशन से और उन्होंने मुझे बुलाया था कि बेटा एक बार आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, कुछ बातें हैं जो कि क्लियर करनी है। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मैं आ जाऊंगी। तो देखिए, मुझे पहले भी बुलाया गया था पुलिस स्टेशन। 2 महीने पहले मेरे पास फ़ोन आया था आयु मैडम का, तब भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें क्लियर की थी। तो भाई नेक्स्ट डे जो है मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और वहाँ जाके आयु मैडम से मिलती हूँ। तो जब मैं वहाँ गई तो आयु मैडम ने मुझे बताया कि मैंने आपके ससुराल वालों को भी बुलाया था कल और इससे पहले भी बुलाया हुआ है, तो उनसे भी बात हुई है। तो मैंने बोला मैम क्या कुछ बातें हुई हैं, मुझे भी बताओ। तो मैम ने बताया कि वो ऐसे ऐसे कह रहा था कि वीडियो बनाती है सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती है। तो मैम ने बोला, मेरे बोलने से पहले मैम ने ये बोल दिया कि भाई मैंने तो उनको बोल दिया कि क्यों, क्या दिक्कत है फिर वीडियो बनाने में, वो उसका हक है, उसको भी शौक है, वो को क्या मतलब है इस बात से कि वो वीडियो बनाती है, क्यों नहीं बना सकती? ये कोई गैर कानूनी काम थोड़ी ना जो वो नहीं कर सकती। तो मैम ने बोला कि वो वहां उस बात में तो वो चुप हो गया। फिर मैंने पूछा कि बता तू क्या चाहता है। तो उसने कहा कि मैम मैं तो घर बसाना चाहता हूँ। मैम के सामने ये बात बोली उसने। तो फिर उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा कि प्रियंका बेटा आप बताओ आप क्या चाहते हो। तो देखिए, मेरा तो जो फैसला पहले था वही उस दिन था और आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। ना मैं उसको तलाक दूंगी, ना मैं उसके साथ रहूंगी। मैं अपने बच्चों के साथ अलग रहूंगी। तो आयु मैडम ने मुझसे बोला कि बेटा एक बार देख लो, वो घर बसाना चाहता है तो तुम भी देख लो। तो मैंने बोला मैम आप घर बसाने की बात कह रहे हो कि वो कह रहा था कि मैं घर बसाना चाहता हूँ। अभी 1 वीक पहले उसने मेरी लाइव आके और मेरी जो आईडी थी पहले उसके फ़ोन में जो चल रही है उस आईडी से वो मुझे धमकियां दे रहा है, जान से मारने की धमकियां दे रहा है मुझे। और इस बात के मेरे पास प्रूफ भी हैं और गवाह भी है। उस टाइम पे लाइव में कम से कम 25 लोग बैठे थे और वो गवाही देने को भी तैयार है। तो आप कहते हो घर बसा लो, वो 1 हफ्ते पहले भी मुझे धमकियां दे रहा है। तो कहाँ से वो घर बसाने वाली बात कर रहा है? वो मैम सिर्फ आपके सामने दिखावा कर रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही मुझे उसके साथ घर बसाना है। मैंने उसके साथ जितना बसाने की कोशिश करनी थी मैंने कर ली। अब मैं और अपनी लाइफ और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी उसके चक्कर में। आदमी मुझे अभी भी खुलेआम धमकियां दे रहा है सबके सामने। तो उस आदमी के साथ मैं जाके उस जानवर के साथ रहूंगी? तो मैम ने पूछा क्या कह रहे हो आप, धमकियां? कैसी धमकियां? तो मैंने अपने फ़ोन से वो स्क्रीनशॉट निकाल के दिखाए कि मैम देखिए, 1 हफ्ते पहले इस बंदे ने मेरे को सोशल मीडिया पे लाइव 20-25 लोगों के सामने धमकियां दी हैं और इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। तो मैम ने बोला कि आप एक काम करो कि साइबर सेल जाओ और इनकी रिपोर्ट वहाँ करो आप और केस फाइल करो। आपके पास प्रूफ भी है, इनकी फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकलवाओ। और थी मैंने इस बारे में अच्छे से जो है जानकारी ले ली है कि मुझे क्या करना है। तो मैं साइबर सेल जाऊंगी और मानहानि का केस फाइल करूंगी उन लोगों पे। तो मैम ने कहा कि हाँ बिल्कुल, और ना साइबर सेल वाले ये लोकेशन वगैरह सब निकलवा लेते हैं, ये कमेंट कहाँ से आए हैं, किस तारीख को आए हैं, सब कुछ वो डिटेल निकलवा लेते हैं। तो वो अगर उसने ये किया है तो वो उसे जरूर सजा मिलेगी।
तो मैं बहुत जल्द जो है एक्शन लूँगी और उस आदमी पर केस फाइल करूँगी मानहानि का। तो उसके बाद काफ़ी देर मैम की और मेरी बातें चली और उस दौरान मैंने मैम को बताया कि देखिए, इस घटिया इंसान के लिए, इन लालची लोगों के लिए, इस जानवर के लिए मैंने जितना किया है ना, कोई नहीं कर सकता। ये गवार आदमी था, अनपढ़ आदमी था, इसकी अनपढ़ता को मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, ये पढ़ा लिखा नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कर लूँगी मैनेज। इसको चलना नहीं आता था, चलना सिखाया, इसको पहनना नहीं आता था, इसको पहनना सिखाया, बोलना नहीं आता था, बोलना सिखाया, इस गवार को इंसान बनाया, इसके लिए इतना कुछ किया, पैसे से हर तरीके से मदद की, इसका घर बसाया। हालांकि ये शादी करने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी शादी मेरे से हो गई तो मैंने ये सोच के कि चलो भाई, अब जो भी किस्मत में था मिल गया। फिर भी मैंने इसका इतना अच्छे से घर बसाया, लेकिन इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया। इस आदमी के लिए मैंने इसके घर वालों तक की मार खाई है, इसके घर वालों के ताने सहे हैं, बहुत कुछ सहा है मैंने इस आदमी का घर बसाने के लिए कि चलो बच्चे हो गए हैं, अब घर बसा रह जाएगा। लेकिन इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया। तो गाइज, उस दौरान आईओ मैडम ने मुझे क्या बोला कि आप कह रहे हो आपने उसको पहनना सिखाया, लेकिन वो तो मुझे अब भी गवारों की तरह लगा। गाइज, ये बात आईओ मैडम ने मेरे सामने बोली है कि वो तो बातों से मुझे अब भी गवार लग रहा था, वो तो अलग ही पहचान में आ रहा था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। और रही बात पहनने की, तो पहनने से भी वो ऐसा लग रहा था जैसे उसको अब भी कोई मैनर्स नहीं है, कि वो तो अब भी गवार ही लग रहा था मुझे। तो मैंने बोला कि मैम, आप सोच सकती हैं 10-11 साल में मैंने उस आदमी को इतना चेंज किया है कि आस पड़ोस के लोग भी ये कहने लग गए थे कि ये तो एकदम से चेंज हो गया, इसके पहनने में, खाने में, बोलने में, चलने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो शादी के बाद ये इम्प्रूवमेंट आया है, तो इसकी बहू ने इसको चेंज कर दिया, ये बातें हुई थी। तो आप सोच सकते हैं, जब अब वो ऐसा है तो जब मेरी शादी हुई होगी तब वो कैसा होगा। तो उस टाइम पे मैम ने मुझे ये बात बोली कि बेटा, क्या तुम्हारे, देखिए मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि देखो गलती तो कहीं ना कहीं हुई है, चाहे वो मेरे घर वालों के विश्वास के चलते हुई हो। मेरे घर वालों ने, मेरे पापा मम्मी ने विश्वास इतना कर लिया बिचौले पे जिन्होंने रिश्ता करवाया कि बस ये जो कहेंगे वो सब सही है, इन्होंने जो लड़का बताया वो सही होगा। गलती तो कहीं ना कहीं हुई है, मानती हूँ। तो आईओ मैम ने मुझे ये बोला, क्या आपके घर वालों को बिल्कुल समझ नहीं आया कि तुम अपनी लड़की को कैसे आदमी के पल्ले बांध रहे हो। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ, ज़्यादा आप सब तो जानते हैं, मैंने आप सबके सामने सब कुछ बताया है कि विश्वास इतना करते थे मेरे मम्मी पापा जिन्होंने रिश्ता करवाया उन पर, कि बस फिर मैंने सिर्फ एक ही बात बोली कि मैम, जो किस्मत में था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अगर किसी को पता होता है तो सब अच्छे से देखभाल के ना कर ले। तो फिर मैंने मैम को बोला कि देखिए मैम, मैं पैसों को भी भूल जाती, उसने मुझे मारा मैं वो भी भूल जाती, मैं अपने स्वाभिमान तक को दाव पे लगा देती, लेकिन उस घटिया इंसान ने मेरे बच्चों के साथ जो किया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस आदमी ने पैसों के लिए मेरे बच्चों को ठुकरा दिया। एक टाइम था जब पैसे और बच्चों में से उसे एक चीज चुननी थी, उसने पैसों को चुना, मेरे बच्चों को ठुकरा दिया। तो मैं उस घटिया इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी, जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरे बच्चे सब कुछ हैं। पता है गाइज, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बता भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो कि मैंने महसूस किया है, और आज भी मैं आप लोगों को ये बात नहीं बताती, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस दिन जो मेरी आईओ मैडम से बात हुई वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो उस दिन मैंने आईओ मैडम को भी ये बात बताई थी कि मुझे 1.5 साल हो गया बाहर रहते हुए। इस 1.5 साल के अंदर मेरे बच्चों के स्कूल से 3 बार पिकनिक के लिए ऑफर आए हैं, मतलब 3 बार बच्चे पिकनिक पे गए हैं। तो मेरे बच्चों ने एक बार भी आके मुझे ये नहीं बोला कि मम्मी हमें पिकनिक पे जाना है और हमें पैसे चाहिए। पिकनिक का भी मुझे पता कहाँ से चलता है, स्कूल से। मेरे पास मैम का फ़ोन आता है कि आपके बच्चे पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हो।
तो मैम ने बोला कि सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं और आपके बच्चों ने स्कूल में ही मना कर दिया कि मैम हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा रहे। तो मैंने बोला मैम नहीं, मेरे सामने उन्होंने कोई पिकनिक का जिक्र नहीं किया। तो उसके बाद मैम ने बोला नहीं मैम, बच्चों ने मना किया इसलिए हम आपके पास कॉल कर रहे हैं कि क्या आपने मना किया है। तो मैंने बोला मैम मेरे सामने तो जिक्र भी नहीं आया, मैं मना करना तो बाद की बात है। तो फिर उस टाइम पे तो मैंने मैम से बात करके फ़ोन रख दिया। लेकिन जब बच्चे घर आए स्कूल से तो मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों पिकनिक पे बच्चे जा रहे हैं? तो दोनों बच्चे बोले हाँ मम्मी जा रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने पूछा कि बेटा फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो जीवांशी मेरी बेटी समझदार है, शिवांश मेरा थोड़ा छोटा है तो वो थोड़ा कम समझता है, लेकिन फिर भी जीवांशी ने उसको ये बोला कि भाई मम्मी के सामने ना पिकनिक का जिक्र मत करना, और मम्मी हमें कभी जब पैसे होंगे ना, उनके पास अभी पैसे नहीं होंगे, जब उनके पास पैसे होंगे तो मम्मी खुद हमें लेके जाएगी, जब मम्मी का यूट्यूब चैनल चल जाएगा ना अच्छे से तब हमें लेके जाएगी, लेकिन अभी मम्मी को ना परेशान नहीं करना। तो मेरे बच्चों ने मुझे ये बताया कि मम्मी हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। 1,000 रुपये मम्मी 1,000 रुपीज़ मेरे 1,000 भाई के चाहिए होते हैं पिकनिक पे जाने के लिए, जो कि हम जानते हैं आपके पास अभी नहीं है। तो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हमने आपके सामने जिक्र नहीं किया। तो मैंने बोला शिवांश ने भी नहीं किया। तो जीवांशी ने बोला मम्मी मैंने शिवांश को समझा दिया था कि भाई आप भी मत करना मम्मी के सामने जिक्र। तो देखिए गाइस, मैं मानती हूँ मेरे बच्चों का किसका मन नहीं करता पिकनिक पे जाने का, सबका मन होता है कि भाई सब बच्चे जा रहे हैं हम भी जाएं। लेकिन मेरे बच्चों ने इस 1.5 साल के अंदर अंदर जो चीज फेस की है ना, वो मैं नहीं भूल सकती। इस 1.5 साल में मेरे बच्चों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, खास करके मेरी बेटी जैसे एक माँ होती है ना, जब कभी मैं रोती थी या अब भी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो मेरी बेटी मुझे गले से लगा लेती है और बोलती है मम्मी आप टेंशन मत लो, हम है ना आपके साथ। तो आप सोच सकते हैं उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसके बच्चे, सिर्फ एक 10 इयर्स की है, एक 6 इयर्स का बच्चा है, वो इतनी गहराई से इन बातों को सोचते हैं, समझते हैं। पर चलो मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरे बच्चे जब ऐसे माहौल से, मैं चाहती नहीं उन्हें ऐसा माहौल देना, लेकिन मेरी मजबूरी है अभी हाल फिलहाल के लिए। हालांकि मैं दिन रात मेहनत करूंगी, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन कहते हैं ना ये टाइम भी अगर भगवान दिखा रहा है तो कुछ हमारे लिए कुछ सोचा ही होगा। मैं इस चीज को नेगेटिव नहीं लूंगी, भगवान ने हमारे लिए कुछ सोचा होगा, तभी तो ये सारी बातें हमारे साथ हुई। तो ठीक है, मानती हूँ बच्चे टाइम से पहले जो है ऐसी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी भी है कि वो समझ रहे हैं, हालात समझेंगे तभी आगे वो जो मुझे देखेंगे स्ट्रगल करते हुए तो खुद भी स्ट्रगल की तरफ ही बढ़ेंगे। तो अगर वो अपने बाप की तरह सिर्फ खाना, मतलब किसी का पैसा लिया और खा गए, ना दिया, वो सब सीखेंगे, उससे अच्छा है मेरे बच्चे दुखी सुखी होके स्ट्रगल करना सीखे। ठीक है, कम से कम अपने बाप पे तो नहीं जाएंगे कि किसी के पैसे ले लिए और मना कर दिया, एहसान फरामोश तो नहीं बनेंगे। तो मेरे बच्चों ने मुझे एक बात बोली कि मम्मी अभी भले ही हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब आपका अच्छे से यूट्यूब चैनल चल जाएगा, आपके पास पैसे होंगे, तो मम्मी हम सब मिलके अलग से पिकनिक पे जाएंगे। और मेरा बेटा तो ये बोलता है कि मम्मी जब हम करोड़पति हो जाएंगे ना, तो हम सब लैम्बोर्गिनी करके कोई गाड़ी है उसकी फेवरेट, वो लेंगे। बच्चे यही बात बोलते हैं मम्मी जब हमारे पास पैसे होंगे ना तो हम पूरी फैमिली मिलके जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है मम्मी, आप परेशान मत हो। जो इस 1.5 साल में मेरे बच्चों ने फेस किया है, जो जिन हालातों में मेरे बच्चे रहे हैं, उसको मैं बयान नहीं कर सकती।
हर चीज बयान नहीं कर सकती, वो सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। और जब जब मैं अपने बच्चों की उस चीज को महसूस करती हूँ ना कि हाँ मेरे बच्चे ये चीज डिजर्व करते हैं और मैं उन्हें नहीं दे पा रही, तो मुझ में वो जोश वो जुनून जागता है कि हाँ, मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ कि हाँ मुझे करना है और मैं अपने बच्चों के लिए करके रहूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे बच्चों से मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होती हूँ और मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने मैम को बोला कि देखिए मैम, ये आदमी घर बसाना चाहता ना तो बहुत पहले इसका घर बस चुका होता। इतने मौके मिले हैं, इतने मौके मिले हैं कि ये आदमी अगर बसाना चाहता तो इसका घर बस जाता, लेकिन इसने सारे मौके ठुकराए हैं। अब मैं इसको मौका नहीं दूंगी, अब मैं इसको ठुकरा रही हूं, मैं नहीं चाहती इसके साथ रहना ना। तो मैंने मैम को बताया कि मैम, जब तक मेरा चैनल नहीं चला था मैं मेरे भाई पे डिपेंड थी। जब तक ये गंदा आदमी मेरे ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगाता रहा, इसने बच्चों को ठुकरा दिया, इसको इतने मौके मिले हैं, इसने सारे गवा दिए। अब जब तक इनको ये था कि आएगी कहाँ जाएगी, यहीं आएगी, कोई मायके वाले कोई भाई कब तक करेगा। लेकिन अब जब मेरा चैनल चल गया है, मेरी पेमेंट आने लग गई है, इनको पता है कि अब मैं क्यों आऊंगी, अब मैं अपना और अपने बच्चों का कर लूंगी, तब ये आदमी घर बसाने का दिखावा कर रहा है। तो ये खाली इसका ढोंग है, कोई घर बसाने वसाने वाली बात नहीं है। और वैसे भी अब मुझे नहीं बसाना, पहले इसने मुझे और मेरे बच्चों को ठुकराया था, अब मैं इसको ठुकराती हूँ। मुझे नहीं रहना ऐसे आदमी के साथ। तो गाइज मुझे लगता था कि हम इन घटिया लोगों का, इन गंदे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं गलत थी। भले ही देर से सही, लेकिन मिलता सब कुछ है, और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई है। और एक बात और है गाइज, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, लेकिन आने वाले टाइम में वो बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब ना मैं कोर्ट कचहरी से घबराने वाली हूँ, मैंने अलग से भी केस फाइल कर दिया है और बहुत जल्द उन लोगों तक नोटिस भी पहुंच जाएंगे। तो मैंने जो अपडेट थी वो आप लोगों को दे दी है। तो गाइज आप सब ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम सभी को।